हेलो स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि स्टूडेंट्स हम पिछले वीडियोज़ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं और जी ठीक उसी तरीके का टेंस है। जैसा कि इसके नाम से ही पता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कोई भी कंटिन्यूअस हो तो उसमें एक तो आईएनजी का प्रयोग हमेशा किया जाता है। आईएनजी को स्टूडेंट्स एक और बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। आईएनजी को क्या बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। और जहाँ भी कंटिन्यूअस आए स्टूडेंट्स वहाँ प्रोग्रेसिव भी लिख के आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, तो कंटिन्यूअस का एक नाम और है स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिव। क्या नाम है? प्रोग्रेसिव। एक बार एग्जाम में इसी तरीके का सेंटेंस पूछ लिया गया था, चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि इसकी पहचान है, से रहा होगा, से रही होगी, ता रहा हूँगा इत्यादि शब्द आते हैं। इसकी जो स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आईओबी के साथ स्टूडेंट्स आपको शैल हैव बीन लगाना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, दे, सी, ही, नेम, इन सब के साथ आपको विल हैव बीन लगाना है। एक बहुत महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स जो इसमें बात है कि नेगेटिव जो सेंटेंसेस आएगा उसमें जो नॉट का यूज करना है, वो आपको जो नॉट यूज करना है वो विल नॉट हैव बीन होगा या शैल नॉट हैव बीन होगा। विल नॉट हैव बीन होगा या क्या होगा स्टूडेंट्स? शैल नॉट हैव बीन। विल या शैल के बाद आपको नॉट का यूज कर देना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल शुरू में आएगा। विल या शैल आपको शुरू में रखना है। जो यस नो वाले सेंटेंसेस है, यस नो वाले मीन्स क्या से जो शुरू होते हैं उनमें विल शैल आगे लगा के उसके बाद सब्जेक्ट। अगर सेंटेंसेस में नोट दिया तो नोट आप लगाएंगे, अदरवाइज नोट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी और फिर उसके बाद जो पूरे रूल्स बचते हैं वो आपका आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह ही आपको पूरा रूल यूज कर देना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो स्टूडेंट्स आपको पहले पता है, सबसे पहले QW लगा दोगे। इस तरीके से जो QW वगैरह इनके ऊपर मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं इनके ऊपर बहुत सारा आपके साथ डिस्कस करूँगा और भिन्न भिन्न एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊँगा भी। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। सभी टेंसेस आपने पढ़ चुके हैं तो उनमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नॉट है उसका यूज हमेशा कहाँ लगाना है? सब्जेक्ट के बाद। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके ये स्ट्रक्चर्स हो गए। स्ट्रक्चर्स आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि सबके लगभग एक से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और उसके बाद आपको एक जैसा सभी स्ट्रक्चर्स में सेम मैटर मिलेगा, सेम पोजीशन मिलेगी। आइए स्टूडेंट इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम एक्सप्रेशन बाई के साथ अक्सर दिया रहता है। अक्सर जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अक्सर क्या दिया होगा? टाइम एक्सप्रेशन बाई के साथ दिया रहता है। बाई के साथ, किसके साथ दिया रहता है? बाई के साथ अक्सर दिया रहता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कब करती हैं? जब भविष्य में दिए गए किसी समय तक कोई कार्य एक अवधि पूर्ण करने के पश्चात भी जारी रहे। जैसे स्टूडेंट्स अगली जुलाई तक मैं यहाँ 10 वर्ष से पढ़ा रहा हूँगा। अगली जुलाई तक मैं यहाँ 10 वर्ष से पढ़ा रहा हूँगा, इस सेंटेंस से। तो अगली जुलाई एक अवधि है, वहाँ तक मुझे पढ़ाते पढ़ाते कितने साल हो जाएंगे? 10 वर्ष। इस वर्ष के अंत तक वह 10 वर्ष से कार्य कर रहा होगा। इस वर्ष के अंत तक वह वहाँ 10 वर्ष से कार्य कर रहा होगा। देखिए स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल देख लें। बाई द एंड ऑफ जुलाई, जुलाई के अंत तक की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बाई द एंड ऑफ जुलाई। बाई द एंड ऑफ जुलाई मीन्स जुलाई के अंत तक। बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के अंत तक।
अक्टूबर तक, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 10 years. I shall have been teaching here for 10 years. नेक्स्ट है बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक। यह स्टूडेंट सब्जेक्ट जो भी लिख गया सेंटेंस में, अगर मैं लिख गया तो यहाँ आई कर दें, वह लिख गया तो ही कर दें, और बी लिख गया है, वो हम लिख गया हिंदी में तो वो भी कर दें। ये तो ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 years। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि हिंदी में वह दे दिया जाए, अंग्रेजी में यहाँ दे का प्रयोग कर दिया गया, तो पिछले मैंने यहाँ अंत तक लिख दिया था, वह लिख दिया गया था, तो यहाँ आपको दे के स्थान पर क्या कर लेना है, ही हो जाएगा। अगर बे लिख लिया है तो आप दे कर सकते हैं, सेंटेंसेस के अनुसार आप इसको बदल सकते हैं। कई बार ऐसी मिस्टेक अक्सर हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान रखना है। तो ये आपने स्टूडेंट्स मेरे साथ जो पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस टेंस का प्रयोग बहुत ही कम आप देख सकते हैं, बहुत ही कम यूज होने वाला टेंस है। आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, नॉट का जो यूज करना है विल नॉट हैव बीन और शैल हैव नॉट बीन करना है। और इसमें अक्सर जो टाइम दिया रहता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, बाई के साथ टाइम एक्सप्रेशन दिया रहता है, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ 2020 टू 2020 के अंत तक मैं यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँगा, या मैं इस संस्था में 20 साल से पढ़ा रहा हूँगा या पढ़ाता रहा हूँगा। इस तरीके से सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने टेंसेस का एक पूरा वीडियो, एक लेक्चर में एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं टेंसेस की जो बेसिक्स कमियाँ हैं, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, उन पर मेरा विशेष फोकस रहेगा कि वो भी टेंसेस को अच्छी तरह समझ लें। तो मेरा जो वीडियो होगा उसमें आपको पूरे टेंसेस एक साथ मिलेंगे, उसमें जो मेन जो पॉइंट्स हैं और जो वीक स्टूडेंट्स की जो कमियां रह जाती हैं, वो समझ नहीं पाते, सब्जेक्ट वर्ब कुछ स्टूडेंट नहीं समझ पाते, ढेर सारी चीज़ें उनको मैं लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए, मेरे सभी पिछले वीडियोस टेंसेस के ऊपर बन चुके हैं, आप लिंक में जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मैं अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।